पढ़ा था ना, 10 तक पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, नहीं ना, कि मतलब धारा की चाल क्या, फॉर्मूला तो हम बता चुके हैं पहले क्लास में, इसके पिछले जो क्लास था ना इसका, उसमें ना बताएं आप लोग को। देखिए बस इसमें आप लोग को वही ध्यान रखना है कि धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स है नाव की चाल, वाई है धारा की चाल, प्रतिकूल चलेगा तो घटेगा, अनुकूल चलेगा तो जुटेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है ना। और मात्र यही फॉर्मूला से आप टोटल बना लीजिएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई पर ना। और जिससे देखिए आप लोग बार बार बताना कि यहाँ दिया है 1/2 एक्स प्लस वाई, ये सब सोचना ही नहीं है आपको, नहीं, आपको ये सब सोचना नहीं है, केवल ये समझना है क्या दिया है। जहाँ धारा की चाल दिया है, धारा की चाल लिख लेंगे, वो क्या होता है, वाई होता है। जहाँ नाव की चाल दिया है, वहाँ नाव की चाल मतलब क्या होता है, एक्स होता है। दोनों एक तरह चल रहा है तो जुट जाएगा, और दोनों विपरीत चल रहा है तो घट जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना सब आप लोग ना। देखिए हाँ, कहाँ तक है हम लोग, आपको 10 तक कंप्लीट था ना। चलिए देखिए करे क्या कि एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह की दिशा में मतलब धारा की दिशा में, नहीं यही नहीं कह रहा तो अब एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापिस आते समय नौका वही दूरी तय करने में 6 घंटे समय लग जाते हैं वापिस आने में। तो जब बाबू अनुकूल गया है तो वापिस आएगा तो प्रतिकूल आएगा, ये तो ध्यान रखना है आपको। प्रतिकूल दिया नहीं है आपको, नहीं ना दिया है, लेकिन आपको समझना है कि जब धारा के साथ गया है तो आएगा तो विरुद्ध आएगा, नहीं तो क्या कर रहा हो, 6 घंटे लग जाते हैं। तो प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, प्रवाह की गति क्या है, नौका की गति से आधी हो, तो उस नौका की गति कितनी है, उस नौका की गति कितनी है। देखिए आओ, प्रवाह की गति नौका की गति क्या है, आधी हो, एगो x हो तो एगो x/2। कोई बात नहीं है, आप पहले ध्यान दो, यहां से देखो तो क्या कर रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन देखो, अनुकूल x प्लस वाई, देखो तो x प्लस वाई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये तो आप नोट कर लो पहले, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चलो तो x प्लस वाई कितना दिया है, देखो तो 30 दूरी है ना, और समय कितना लगाता है, 2 घंटे, तो 15 हो गया ना। चलिए अब कह रहा है कि प्रतिकूल आने में, प्रतिकूल दिया नहीं है लेकिन प्रतिकूल आने में कितने लगते हैं, वही देखो 6 घंटे। तो देखो बहुत हो तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 30/6, 30/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6×5 ये 5 हो गया ना, ये 5 देख रहे हो ना बात आप। चलिए क्या पूछ ले आपसे, यदि प्रवाह की गति नौका की गति की आधी हो तो नौका की गति कितनी हो। सबसे पहले देखो x प्लस वाई है, यहां से ये निकाल लो, तो ध्यान रखो आप इसको काट लो, कितना हो जाएगा 2x, 15×5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 20/2 दहा के 20। देखो तो कितना दे रहा है, किसका पूछा है, देखो तो उस नौका की गति क्या है, नौका की गति क्या है, x है, देखो तो 10 दे रहा है, 10 दे रहा है ना। देख रहे हो केवल फॉर्मूला को हम लोग रखते चले जा रहे हैं, हमारा आंसर आते चला जा रहा है, ठीक ना, नहीं बात समझ रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ, नहीं ना। अब देखिए आप ऐसे भी बनाइएगा कि आधी है ना तो मान कर भी बना सकते हो, लेकिन आपका डायरेक्ट आंसर इससे चला आएगा आपको, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए देखिए हटाए ना बाबू ये, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बारह क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा के दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति कितनी है, ठीक ना। देखिए बाबू 1 किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में 10 मिनट में, धारा के दिशा में 10 मिनट में, और धारा के विपरीत दिशा में तो देखो तो बाबू कितने हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, है ना, तो नहीं समझना सर। अब ये तो धारा की दिशा में तो x प्लस वाई, धारा की चाल क्या है, x है, सॉरी नाव की चाल क्या है, x है, और धारा की चाल क्या है, y है, जुट जाएगा। तो आदमी यहाँ चल रहा है, नाव नहीं चल रही है, तो हम नाव का मान लेंगे या आदमी मान लेंगे x,
आदमी की चाल x मान लेंगे, बात है ना। अरे ना हो आदमी हो कुछ भी जो तैर रहा हो, एक वस्तु तैर रहा है, किसमें धरे ना तैर रहा है। चलिए तो x प्लस वाई अब क्या होता है, तो अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है, समय कितना है, 10 मिनट है ना जी। लेकिन मिनट में तो आपको रखना नहीं है, घंटा में रखना है इसको। तो क्या कीजिएगा, 60 से गुना करा लीजिएगा, 14 7 कितना आ जाएगा, 10। x प्लस वाई कितना आ गया, 10 आ गया, 6 आएगा, 10 छक्का 60। अच्छा 10 छक्का 60, 6 आ गया। बात समझ रहे आप लोग। चलिए धारा के विरुद्ध x माइनस वाई कितने समय लेता है, 30 मिनट। तो 1/30 और यहाँ भी 60 कीजिएगा, 30 दूनी 2 आ गया दो ना। चलिए अब काट लो, कट गया यहाँ से। 2x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया ना। क्या पूछा है आपसे, धारा की गति। धारा की गति तो बहुत हो, तो आदमी की गति क्या है, 4 है, और ये दोनों मिला के 6 है ना। और ये 4 है और ये दोनों मिला के 6 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और ये y क्या होता है, धारा की गति होता है। तो यही तो आपसे पूछा है, 2 किलोमीटर पर घंटा, यही ना पूछा आपसे। देख रहे हो ना बात। आपको कहीं भी हो तो x प्लस वाई बाई 2 करने की जरूरत है क्या, नहीं, बस एकदम भूल जाओ, बस x और y मानते चले जाओ, बात ना। धारा नाव की चाल x और धारा की चाल y, धारा के अनुकूल तो प्लस और धारा के प्रतिकूल तो माइनस, नहीं बस उतना ही पापा निकलते चला जा रहा है ना। कहीं देखिएगा हम x प्लस वाई बाई 2 का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ ना बात। होता है वो भी बताएंगे ना। चलिए अब समझ में आ रही है बात। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 12 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका, अनुप्रवाह जाती हुई नौका का मतलब x प्लस वाई 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। ये तो जानते हो आप लोग, नहीं। और क्या कर रहा है, अनुप्रवाह जाती हुई तो x प्लस वाई, दूरी कितनी है बाबू, 20/2, 10 आ गया। आप 10 नोट कर लेना, यहाँ हो गया ना। चलिए अब ये तो ऊर्ध्व प्रवाह वो बाबू क्या है, आती हुई 5 घंटे में तय करती है। कैसे बाबू, 5 घंटे में x माइनस वाई, दूरी क्या है वही है, तो 20/5 तो 4 आ गया ना। सबसे पहले आप निकाल लो, 2x बराबर कितना हो गया, 14, x बराबर कितना हो गया, 7, x बराबर कितना हो गया, 7। क्या पूछ ले है आपसे, नौका की गति क्या होगी, 7 किलोमीटर पर घंटा। देखो तो एकदम इजी है कि नहीं, एकदम इजी है कि नहीं। अब कभी अपने लाइफ में ये भूल पाओगे आप, इसको आप लोग भूल जाइएगा कभी, क्या लग रहा है। एक ही बात मैं बार बार आप लोग बता रहा हूं कि आप लोग को ध्यान रखना है कि नाव की चाल x होगी तो धारा की चाल y होगी, और अनुकूल चलेगा तो जोड़ देना है, प्रतिकूल चलेगा तो घटा देना है, नहीं। अब उसके बाद कभी आपको इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगा, नहीं बात है ना। बच्चे बोलते हैं कि बहुत टफ सेक्टर होता है, ये टफ सेक्टर नहीं होता है, समझे ना बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कितने था, 13 नंबर, 14 देखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का समय लेता है, 14 घंटे का। वह धारा के दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, उतना ही समय में धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। धारा की गति कितनी है, धारा की गति कितनी है। देखिए तनिषा क्वेश्चन को क्या किया है कि घुमाया है यहाँ, तो समझिए क्या किया है। करे क्या कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितना पहले समझ लो, 48 किलोमीटर की दूरी, ये नदी है मान लो, इसमें वो 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बात है ना। तनी समझिएगा आप लोग, 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वापिस आने में 14 घंटे का समय लेता है।
जाने तथा वापिस मतलब 48 किलोमीटर गया और वापिस आया, और टोटल टाइम कितना लग गया उसे? 14 घंटा लग गया। एक तो बात ये कह रहा है क्वेश्चन, एक तो ये बात कह रहा है। नहीं, अब अगला स्टेप में क्या कर रहा है कि वह धारा के दिशा में जितने समय 4 किलोमीटर में जाता है, जितने समय 4 किलोमीटर में जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। नहीं, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर। देखिए कहने का मतलब क्या है कि देखिए x प्लस वाई जितने समय में वो कितना जाता है? 4 किलोमीटर जाता है ना। अब विपरीत जब आता है तो क्या होता है? x माइनस मतलब 3 किलोमीटर। नहीं, मतलब दोनों दूरी है ना जी, दोनों दूरी है। तो समय तो बराबर है इसका, समय तो इसका बराबर है ना बात। देखिए तो दो गो क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ दो गो इक्वेशन आपको बता रहा है, एगो ये इक्वेशन है, एगो ये इक्वेशन। बस समझे ना आप लोग। देखिए तो अब हम क्या काम करेंगे, आपको देखिए ये जो है यहाँ से देखिए कि 48 किलोमीटर, तो मतलब धारा के जब दिशा में गया होगा तो x प्लस वाई गया होगा, और विपरीत लौटा होगा वो तो x माइनस वाई लौटा होगा। पता नहीं तो चाल है ना दोनों। नहीं तो देखो तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। नहीं, अब देखो तो बाबू अब हम क्या काम करेंगे कि देखिए चाल है हमारे पास, है ना, चाल है। देखो तो मतलब अनुकूल दिशा का भी चाल हम मान लिए हैं, और बाबू प्रतिकूल में भी आ रहा है तो चाल हमारे पास है, एगो x प्लस वाई है, एगो x माइनस वाई है ना। तनी समझदारी से, नहीं तो क्या होगा क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा ना। देखिए अब क्या काम कीजिएगा, तो समय कितना लग रहा है? 14 घंटा का समय लग रहा है ना, 14 घंटा का समय। तो देखिए तो अब 48 धारा के सापेक्ष गया तो x बाई वाई प्लस, अगर बाबू इसके विपरीत गया तो x माइनस वाई बराबर समय कितना लग गया? 14 घंटा। देखिए एक इक्वेशन निकाल लिए हैं, और यहाँ से भी एक इक्वेशन निकलेगा, बात ना। उससे आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, उसको निकालने के चक्कर में मत रहिएगा, वो भी निकलेगा, बात ना, उसको भी निकाल सकते हैं आप, बात ना, लेकिन उसको ज्यादा चक्कर में मत रहिए। ये कैसे निकलेगा कि समय बराबर क्या होता है? दोनों समय तो बराबर है ना जी, तो क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो यहाँ से एगो ये इक्वेशन हो गया ना आपके पास, एगो इक्वेशन हो जाएगा क्या कि 4 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 3 बटा एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना। देख रहा हो ना बात, बात समझ ना। ये दोनों क्या होगा? इक्वेशन यहाँ बनेगा ना। आपको ये ध्यान नहीं देना है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यही ना कर रहा है क्वेश्चन 14 है ना बाबू। धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतना ही समय में धारा के विपरीत। एगो इक्वेशन आपके पास ये भी हो गया, दो इक्वेशन हो गया, हमको इससे मतलब नहीं है। अब एगो बात समझिए, यहाँ देखिए ये 48 है ना, तनी सा दिमाग यूज कीजिएगा, ये 48 यहाँ दिया है, यहाँ हम ऐसा रखेंगे कि मतलब ऐसा अंक मतलब x प्लस वाई का मान रखेंगे कि जिससे 48 कट जाए। तो 48 देखिए किससे कटता है? 6 से कटता है, 8 6 48 कटता है, हाँ 6 से तो कटबे करता है। तो 48 को रखना तो देखो तो 6 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। नहीं कम लिया जाता है, 6 से भी कटेगा और ये 8 से भी कटेगा। धारा की गति क्या है? देखिए लगभग 1 के समीप धारा गति आ रही है आपके ऑप्शन में, आ रही है ना, ऑप्शन में 1। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको 6 कर रहे हो तो 5 ये इसका मान हो गया और 1 इसका मान हो गया, तो 5 1 6 हो गया ना, तो 6 8 48 हो गया। अब 5 में से 4 से इधर तो अब 5 में से आप 1 घटा लिए तो कितना हो गया? 4 हो गया, तो बच्चों का 48 हो गया, आयो तो 6, तो 12 8 तो 20 हो गया, 14 नहीं ना आया आपके पास, नहीं ना आया। तो 6 मत रखिएगा, तब क्या रखिएगा? 8 रखिएगा, तो मतलब 7 इसका मान और 1 इसका मान, समझ रहे बात? 7 इसका मान और 1 इसका मान। तो दोस्तों बाबू कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, 7 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दोस्तों 8 6 48 होता है, और 6 8 48 होता है, और 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो हमारा आंसर नहीं चला आया, हमारा आंसर आ गया। तो धारा के मान कितना, देखो तो नाव का मान कितना हो गया? नाव का दिया है, व्यक्ति का स्पीड कितना हो गया? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा कितना हो गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है कि धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बस समझिए आप लोग। नहीं इस इक्वेशन अब ढेर मत ध्यान दीजिएगा, उसमें भी मान रखेगा तो उतना ही आएगा। जब ये पूरे प्रोसेस से बनाना होता है तब इस पर ध्यान दिया जाता है, तब ना बनाइएगा समीकरण 1 और 2 से। नहीं समझ रहे हैं बात?
चलिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू इसमें? नहीं ना, बन जाएगा ना। यहाँ तनी सा सोचना है। आप ऑप्शन में देख लीजिए धारा का मान लगभग 1 के करीब में दिया है, 1 दिया है, देखो तो 1.5 दिया है, एगो 3.5 है, तो पहले 1 रख कर देख लेंगे क्योंकि वो तो सोझे सोच तो है हमारे पास, है ना, यहाँ तो रख के देख लेंगे। तो बाबू ज्यादा वाला जो मान होगा किसका होगा, या तो आदमी का स्पीड ज्यादा होगा या नाव का स्पीड ज्यादा होगा, मतलब तैरने वाला का, और धारा का उससे कम होता है, धारा का उससे कम होता है। समझे ना बात? तो आई बात समझ में? ये बस इक्वेशन लिखना है, कोई देखिए ज्यादा चीज नहीं, देखो इतना चीज आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं, कभी आप भुलाइए नहीं, ठीक ना। और बाई ट्रिक ध्यान में रखिएगा ना वो, तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद आप भूल जाइए, कुछ दिन के बाद आप भूल जाइएगा। इसलिए कंसेप्ट को दिमाग में एकदम रखे रहिए, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। क्या आपको लगता है कि ज्यादा समय लगेगा? क्या नहीं ना लगेगा। देखो तो आप देखो तो दूरी बटा 4 समय होता है, समय की यहाँ से मान रखे आप फट से यहाँ से आप निकाल लोगे, ठीक ना, क्योंकि ऑप्शन तो है ना आपके पास, ऑप्शन है ना जी आपके पास। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलिए आप देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 14 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी में किसका वेग? धारा का वेग। देखिए अनुकूल और प्रतिकूल नहीं ना दिया, नहीं ना दिया, इसमें देख लीजिए तो आप लोग अनुकूल मतलब क्या दे दिया आपको, धारा का वेग दे दिया। आप नोट कर लेना पहले, y बराबर दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ बात? 1 किलोमीटर क्या दिया है, कोई दिक्कत? अब एक बात समझिए, अब आगे पढ़िए क्या कर रहा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेता है। देखिए एक मोटर बोट है, चलना एक नदी में प्रारंभ करता है, 35 किलोमीटर जाता है, तो जाएगा तो एक बार धारा का सापेक्ष जाएगा, तो x प्लस वाई, आएगा तो प्रतिकूल आएगा, तो x माइनस वाई। ये तो चाल है इसका, ये दूरी है ना जी। कितना समय लेता है? 12 घंटा। कितना समय लेता है? 12 घंटा। नहीं अभी हम बनाए थे ना, उसमें दो क्वेश्चन था, दो इक्वेशन था उसमें, क्योंकि उसमें कुछ दिया नहीं ना था, ना धारा का चाल दिया था ना नाव का चाल दिया था, पता ना। लेकिन इसमें एगो दे दिया, इसलिए ये इक्वेशन दिया है। समझ ना बात? क्वेश्चन वही है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो समय बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर होता है ना। ये तो मालूम है आप लोग को कि समय बराबर। तो अब देखिए समय, समय कितना है? 12 घंटा का, उसमें 14 घंटा था नहीं, 35 किलोमीटर धारा के सापेक्ष जाता है और क्या करता है, फिर आता है। अब एगो बात ध्यान दो सब, y का मान कितना दिया है? 1 किलोमीटर दिया है। मौसम खराब कर देगा बाबू, अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो तो क्या हो गया, ये 1 दिया है और ये 1 दिया है। अब इसका मान ऐसा रखना है कि जो ना जोड़ना हो पर कटे और घटाना हो पर भी कटे। तो देखिए अब रखिएगा 6 1 कितना होता है? 7 होता है। 6 1 अगर इसका मान 6 रख रहे हो तो 7 5 35, एक में रख रहे हो तो 5 आ रहा है, तो 5 7 अब हुआ 7 और 5, आंसर हो गया। नहीं हो गया? आंसर हो गया ना हो। कोई पूछेगा तो धारा का मान कितना होगा, मतलब नाव का बोट का कितना होगा, तो 6 किलोमीटर पर घंटा, और धारा कितना होगा, तो दिल ही है ये 1 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हो गया। बस आप लोग देख रहे हैं ना, कहीं कोई बाबू हम ट्रिक यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं ना यूज कर रहे हैं, ना ही बाबू बस एक सरवाई पर ही हम लोग बना ले रहे हैं, बना ले रहे हैं ना टोटल नहीं। और ये भी नहीं लग रहा है कि आपको समय लगेगा, समय लगेगा क्या, लग रहा है समय लगेगा। आप उतना से दिमाग दौड़ाओगे ना, सिखावल बुद्धि कई घंटा है, 2 घंटा में, 2 घंटा काम नहीं करता, करता है वो है। तो घर से बोला गया होगा कि जाना सब खाने के लिए, तो देखा सब दिया जा रहा है पैसा, तो बचाइए खाना, सब घर से सिखा दिया लो। जैसे ही तू रोड पर निकला वहां से, तो फिर क्या हुआ, बुद्धि भूल गया वो कि वो सिखावल बुद्धि था नहीं, और ये आके गर्दा मिला दिया, है ना बात। चलिए इसलिए सिखावल बुद्धि ढेर देर नहीं चलता है, अपना ही बुद्धि यूज कीजिए लोग। और अपना बुद्धि क्या होता है, कंसेप्ट ही होता है, ठीक ना। कंसेप्ट आपका क्लियर है, टोटल मैथ बन जाएंगे। देखिए ये कौन सा हो गया क्वेश्चन 15। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा के दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे समय लेती है। कितना समय? 10 घंटे। यदि यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे समय लेती है। होते होते क्वेश्चन लिख दिया खाली। नहीं, अब तुम डरा जाओगे। नहीं, था एक भूत, भूत होता है नहीं, अब इतना ही कोई बोल देना एक भूत था तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, जानता है तो का, कब वो बोलेगा जानता है तो का। तुम अब देखो, तुम एकदम क्या हो गया है, मतलब कंस्ट्रेट हो गया एकदम बात पर। नहीं, जानता है तो क्या, एक भूत था। लो तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया खूब बढ़िया से, एक भूत था। नहीं, ऐसे बोलता एक भूत था तो तुम बताना वही क्या किया कि जानता है क्या, ऐसे जाने ऐसे आने में इतना समय लेता है, फिर ऐसे जाने में फिर वैसे आने में इतना, क्या है ना बात। एक इक्वेशन लिखोगे निकल आएगा आंसर। एक इक्वेशन लिखोगे जो तो 16 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, एक नाव धार दे हो तो 2 गो पाई पार लेना, एक 2 गो नदी बना लेना। मन करेगा तो, नहीं मन करेगा कोई टेंशन नहीं है, हम ऐसे समझाने के लिए बनाते हैं। 2 गो नदी बना लेना। बताना इसमें क्या काम कर रहा है कि ये नदी है, दोनों नदी है, दोनों बराबर नदी है मान लो, ठीक ना। करेगा कि धारा के विपरीत नाव धारा के 30 किलोमीटर नहीं, x माइनस वाई गया तो कितना गया, 30 किलोमीटर गया, है ना बात। x माइनस वाई गया तो कितना गया, 30 किलोमीटर गया फर्स्ट टाइम में, और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर गया, और x प्लस वाई गया तो कितना गया, 44। तो समय कितना ले लिया, 10 घंटा। ये जब केस आया तो 10 घंटा का समय ले लिया। नहीं, अगले में देखिए क्या बोल रहा है कि विपरीत गया 40 किलोमीटर गया, सापेक्ष गया तो 55 किलोमीटर गया, और इतने में कितना समय ले लिया, 13 घंटा ले लिया। 2 इक्वेशन आ गया है, हम एक इक्वेशन निकालेंगे, उस इक्वेशन नहीं निकालेंगे। बताना हम एक इक्वेशन को बना सकते हैं इसको ना। देखिए अब ये तो क्या हो गया, अब बाबू समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना है, 30 गया, विरुद्ध गया था, आया है कैसे, सापेक्ष आया है। समय कितना ले लिया है, 10 घंटे। 10 घंटे। क्या पूछ ले है आपसे, देखिए तो और क्वेश्चन था 16 नंबर, नाव की चाल। नाव की चाल पूछा है ना, इसमें जितने दिए हैं सब नाव की चाल दिए हैं आपको, दिए हैं ना। ऐसा रखना सब जिससे ये कट जाए। अगर मान लो कि ये 3 है, ये 3 है, यहाँ क्या दिया है आपको, 3 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा। तो किसका, नाव के चाल, नहीं शांत जल में नाव की। अगर हाई 3 है तो हाई कितना रखोगे, कट या कट के आ जाए तो वो देखो तो इतना कम रखोगे। अगर मान लो कि 1 रख रहे तो 3 में से एक जाए कितना होगा, 2 15 हो गया यार। ये लग रहा है कि 10 आएगा, नहीं ना 10 आएगा। चलिए तो हम उठाते हैं कहां से, चलिए 11 रख के देखो तो, ये मान लो कि 11 हो गया, और ये मान लो कि 1 हो गया। तो 11 में से एक जगह कितना हो जाएगा, 10 3 30, 11 12 से नहीं कट रहा है, ये नहीं ना कट रहा है। हमको लाना कितना है, 10 लाना है। अच्छा देखो, अगर हाई 6 हो जाएगा, हाई 4 हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10 आ जाएगा ना। इसी अनुसार रख दिया जाए, इसी अनुसार रख दिया जाए। नहीं तो बाबू 5 रख लो, ये नहीं, ये 7 रख लो, ये 7 रख लो, नहीं, और ये कितना रख लो, तभी ना हो रहा है ना। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तब क्या काम करोगे, एक चीज देखो, है 8 और 3 रखने पर 8, हाँ यो बात सही है, करिए 8 और 3, 8 3 11 होता है नहीं। चलो 8 रख लो, तो ये 3 रख लो, है ना बात। 8 में से 3 जाएगा कितना होगा, हाँ वाह वाह, कौन रख ला है वो, देख लो है का। 8 और 3 रख लो, है ना। आ गया आपको, आ गया ना आपको, देखो तो 8 और 3 रख लिया, आ गया आपको, नहीं आ गया। 8
नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, फिर ये भी इक्वेशन आपको लिखना पड़ जाएगा, समझ ना, दोनों से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 8 और मतलब यहाँ 6 लाना है, यहाँ 4 लाना है, ये ध्यान रखना है, तभी ना 6 4 10 होगा। तो 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाए तो 5 छक्के 30 होता है, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 छक्के 44 होता है, तो 6 4 10। तो मतलब क्या है, नाव का वेग कितना है, 8 किलोमीटर पर घंटा, और वायु धारा का वेग कितना है, 3 किलोमीटर पर घंटा। तो x का वैल्यू हो गया 8 किलोमीटर पर घंटा और y का वैल्यू हो गया 3 किलोमीटर पर घंटा। चलिए समझ बात आप लोग, बन जाएगा ना, बहुत ज्यादा देखिए नहीं है ये टफ, ठीक ना, तनी सा ध्यान दीजिएगा ना, आपके पास ऑप्शन है ना जी। तो ऑप्शन से हम लोग यहाँ 6 लाना है हमको, ये थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ 6 यहाँ 4 लाएंगे तो 10 हो जाएगा हमारा, इतना तो दिमाग काम करेगा ना भाई, नहीं तो फिर याद रखो, बहुत सारे ट्रिक याद रखो अपने पास, है कि नहीं बात। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कितने क्वेश्चन था अब, 16 नंबर, अभी 6 और बनाना है, वो 22 को है ना, 16 17 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी इतने घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। चलिए चलिए धारा का वेग आपको दिया है, धारा का वेग आपको दे दिया है, y बराबर कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, y बराबर कितना दे दिया है आपको, 3 दे दिया है। उसको बंद करो सोना, वहां से आप लाइटों ना काट दे, छोड़ो छोड़ो। देखो आइए क्वेश्चन पाइए, देखिए क्या दिया है आपको कि इसमें धारा का वेग दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्या कर रहे हैं कि एक नाव धारा के दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करता है, कितने घंटे में, 1 घंटे में। धारा की दिशा तो x प्लस वाई और विपरीत दिशा तो x माइनस वाई, है ना बात, तय करता है, और विपरीत दिशा में इतने घंटे में धारा का वेग तो शांत जल, बाबू ये 4 गुना समय क्या होता है, दूरी होता है, दूरी तो बराबर है नहीं, तो ये क्या है, धारा के दिशा में 1 घंटे में, अब विपरीत दिशा में कितने में, हो तो 2 कहीं 2 3/2 घंटे में, 3/2 घंटे में बराबर हो गया, यहाँ बराबर हो गया ना, धारा का दिशा में विपरीत दिशा में जाए, मतलब तय करेगा वो तो जाहिर सी बात है कि समय ज्यादा लगेंगे, दूरी तो उतना ही है, दूरी तो सेम है ना यहाँ, तो दूरी बराबर क्या होता है तो बाबू 4 गुना समय होता है, तो 4 गुना समय कर दिए, दोनों दूरी सेम है इसका, देखो तो बाबू x और y, x और y। तो अब आप ध्यान दो ना, यहाँ से x और y देखो, तो इसको यहाँ गुना करा दो तो 2x प्लस 2y बराबर में 3x माइनस 3y, बात समझ में आ रही है। अब एक बात देखना क्या पूछ ले है, क्या है हमारा मोबाइल लाइट इतना तेज ना है बाबू, इसको कैसे रखाएगा, चलिए अब बात समझ रहे हैं आप लोग, एक बात समझिए, अब धारा का क्या दिया है, तो अब धारा की चाल दिया है, तो जहां जहां धारा है तो पहले कैसे मान रखना, सब ऐसे नहीं, देखो तो हाई इधर जाएगा, हाई इधर आएगा, तो देखो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा ना, अब y का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 किलोमीटर पर घंटा, नहीं हो जाएगा, देख रहे हैं बात ना, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, हटाए ना इसको, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए,
देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन बाबू? 18 नंबर। एक बात समझिए लो, शांत जल में नाव की चाल कितना है? हाँ, मतलब इतना, ये 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के दिशा में एक विशेष दूरी को तय करने में वह जितना समय लेती है, तो धारा के विपरीत उतने ही दूरी को तय करने में वह इससे तिगुना समय लेती है। कितना लेती है? इससे तिगुना समय लेती है, मतलब 1/3। 1/3 देखिए कितना समय लेती है? तिगुना समय। आप देखो 1/3 कर लिए, यहाँ कर लिए ना। अब ये फटाक से बन जाएगा, ठीक ना। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है वो 10 नंबर भी है। 10 नंबर आप लोग बताए थे ना क्वेश्चन, आप वैसे ही बना सकते हो और डायरेक्ट भी बना सकते हो, बता दे रहे हैं। देखिए कितना समय लेता है? तिगुना समय लेता है। या देखिए तो 1/3, एगो 3 समय ले रहा है तो एगो 1 समय ले रहा है, तभी ना तिगुना समय हो गया, पता ना। देखिए तो अब आप समझिए वो बात। और एगो हम लोग पढ़े थे क्या कि चार, मतलब हम लोग जब पढ़ रहे थे स्पीड पढ़ रहे थे, ठीक ना, टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक ना, तो उसमें पढ़ दे रहे चाल उल्टा कर देते तो समय आ जा रहा था, आ जा रहा था ना। नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है? देखिए 1/3 कर लेना। ऐसे क्वेश्चन बताने विशेष ध्यान दीजिए लोग, मतलब आधा हो जा रहा है, तिगुना हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है, बात है ना। दुगुनों का मतलब 1/2 होता है, आधों का मतलब 1/2 होता है ना। देखिए अब एक बात समझिए कि यहाँ तिगुना हो रहा है, तो धारा के दिशा में जब चलेगा तो दोनों को जोड़ देना, x + y तो 4 हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में तो x - y तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है आपको? x + y कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और x - y कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अब एक बात समझिए, कहाँ है क्वेश्चन बाबू? ये है। नहीं देखिए नतीजा 27/28/3 होता है, नहीं तो कह रहे शांत जल में नाव का चाल कितना है? शांत जल में नाव की चाल कितना है? देखो तो नतिया 27/28/2 है, यही ना है, 3 है, 28/3 है ना जी। तो है ना, है शांत जल वाला बात ना। तो 4 बराबर कितना हो गया? 28/3 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा, हो जाएगा ना। नहीं है ना, है देखो तो 2 है ना यहाँ। तो अब देखो तो बाबू, तो 1 बराबर कितना हो गया? 7/3 हो गया, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 14/3। और कितना हो जाएगा? तो कौन है क्वेश्चन बाबू? 18 नंबर है ना। धारा का बेग, तो है ना, धारा का बेग है यहाँ। जब घट जाएगा तो धारा का बेग आ रहा है ना यहाँ से, देखिए तो कितना हो जाएगा? तो 14/3। तो बाबू 14/3 का मतलब कितना होता है? तो 3 चौका 12, 2 3। ये हो गया तुमको धारा का बेग, ये हो गया तुमको धारा का बेग। शांत जल, बस समझ में आ रही है यहाँ से? नहीं, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि दुगुना कर दे, तिगुना कर दे, कुछ नहीं करना है आपको। देखो कुछ नहीं करना है, क्या करना है? 1/3 करना है, ठीक ना। जो नाव की चाल होगा शांत जल में, वो 3 1 4 जुटता है ना। तो ये हमको दिया है, कितना दिया है? 27/3 दिया है, 28/3 दिया है, नहीं। और घटता है तो क्या आता है? विपरीत वाला आता है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 2 हो जाएगा ना। तो दोस्तों 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7/3। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 14/3। और यही तो वैल्यू आपको निकालना था, यही तो वैल्यू आपको निकालना था। नहीं, बस ना आप लोग एकदम फट से निकल जाएगा आपको। 10 नंबर भी ऐसा क्वेश्चन बना के देखिए लोग, एकदम आराम से बन जाएगा ना। कौन सा क्वेश्चन था बाबू? ये 18 नंबर क्वेश्चन था, ठीक ना। अब ये 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें? बन जाएगा ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, दुगुना हो जाए, तिगुना हो जाए, तो हम बाबू क्या करेंगे? दुगुना हो जाए तो 1/2 कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो वो अनुकूल चाल हो जाएगा, और घटा लेंगे तो प्रतिकूल चाल हो जाएगा, है ना बात। और निकाल लेंगे हम यहाँ से बाबू आराम से इसको, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये 18 था बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर कर रहा है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा का अनुकूल जाने में और धारा का प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा है। क्या है? आधा है। क्या है? आधा है। लो बन गया। 2 1 3 अनुकूल जाने में
2 में से गया 1 प्रतिकूल आने में आंसर हो गया आपका। नहीं हो गया? उसी मेथड से बनाया है, देख रहे ना? नहीं आंसर हो गया? आने तो फिर बनाना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत हो इसमें? आए तो क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान रखे रहिए लोग, क्वेश्चन कैसा क्या कर रहा है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये क्या है 19 20 है ना। 20 कर रहा है कि एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है और धारा के दिशा में ये 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल क्या हो? देखिए समय दिया हुआ है ना, यहाँ भी टाइम 1 और टाइम 2 दिया हुआ है ना, अब ध्यान रखना। चलो बाबू, टाइम 1 और टाइम 2 दिया है, क्या दिया है 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे 48 मिनट, एगो 4 घंटे दिया है ना, एगो 8 घंटे 48 मिनट, एगो 4 घंटे। पहले आप इसको क्या कर लो कि घंटा में चेंज कर लो, 48 बटा में 60 कटता है क्या किसी से? देखो तो बरचौक 48 और 12 पचे 60 और 44 बटा में 5, 44 बटा में, और ये क्या हो गया 4 हो गया ना। तो अब क्या है अनुपात निकालना है, अब कुछ सोचना सम्मत नहीं, इधर उधर भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ सोचना सम्मत। इसको जब इसको बदल दोगे तो ये चाल हो जाएगा, बदल दोगे तो ये चाल हो जाएगा। जब अनुकूल चलेगा तो जुटेगा 44 बटा, देखो तो अब आपको क्या निकालना है, देखो तो अनुकूल अनुपात प्रतिकूल निकालना है, प्रतिकूल चाल का निकालना है ना। तो अनुकूल चलेगा तो कितना 5 का 20, 5 का 20 मतलब कितना हो जाएगा 64 बटा में 5, अब प्रतिकूल चलेगा तो कितना 24 बटा में 5, 5 का 20, 44 में से 20 घट जाएगा ना। अब जो तो बाबू हाई तो कॉमन होता है रेशियो में, तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब जो तो 8 8 64 8 के 24 8 अनुपात 3, देख रहा हो ना, एकदम आसानी से बन गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। बस ध्यान रखना है कि बाबू क्या होता है कि हम लोग पढ़े हैं पहले भी, पिछले भी क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि समय को बदल देते हैं तो चाल बन जाता है, क्या बन जाता है चाल बन जाता है। और जब अनुकूल चलेगा, एगो धारा की चाल है इसमें, एगो क्या है वो नाव की चाल है इसमें, अनुकूल चलेगा तो दोनों क्या होंगे जुट जाएंगे, और प्रतिकूल चलेगा तो दोनों घट जाएंगे, समझ ना बात। चलिए और है बाबू, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से तैर सकता है, शांत जल में नहीं। यदि धारा का वेग क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में तक क्या हो जाने तथा प्रारंभिक बिंदु से वापस आने में 1 घंटा लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? कितनी तो दिखाई नहीं दे रहा, अंधार हो गया है ना। देखो क्या कर रहे हैं कि हाँ ये शांत जल में कितने है वो, शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से है। तो शांत जल में मतलब धारा का चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी नाव की चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो धारे के ना पढ़ रहे हो, इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि चलो देखिए, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखो तो अब सापेक्ष जाएगा तो क्या होगा 6, अब विरुद्ध आएगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा ना। सापेक्ष जाएगा तो 6 और विरुद्ध आएगा तो कितना होगा अब 4 हो जाएगा ना। अब देखो अब दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा 4, तो जितना गया है उतना आया है ये ना, तो x मान लेना, तो x बटा 6 प्लस x बटा 4 बराबर 1, बात ना बस में ना। दूरी बटा चाल 1 घंटा लगता है ना बाबू, आने जाने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है ना। अब एगो बात समझो कि यहाँ क्या होगा, अभी वो बात समझना, यहाँ मान बहुत चूंकि पॉइंट में सब दिले है ना, अब फटाफट कैलकुलेट कर लेना। तो 6 4 10, x बराबर कितना हो जाएगा 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2.4, फट से निकल गया ना। नहीं x बराबर कितना हो जाएगा 2.4, बस आंसर होगा, मतलब दूरी कितना था 2.4 किलोमीटर, कितनी दूरी था 2.4 किलोमीटर, बात समझ में आ रही है।
चलिए कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब ये तो अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केवल वही बात है भूत वाली कहानी नहीं, इहो आपको वैसे ही कैले है। केवल 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, मौसम भी कह रहा है कि नहीं। चलिए एक तैराक धारा के विरुद्ध 11.1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वहां वापिस आने में मतलब 7.1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। नहीं, शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी? चलिए देखिए धारा देखिए, अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। धारा का अगर सापेक्ष चलेगा x प्लस वाई तो कितने हो, तो 3/4 किलोमीटर की दूरी 3/4 है ना। और समय कितना है? 11×44 45/4, तो 45/4 है ना समय। इसको उलट दोगे तो कितना हो जाएगा? 4/45 हो जाएगा ना यहाँ। चलिए और इसमें गुना कराओगे 60 से, करा दोगे ना। अब हो तो क्या होता है, देखो तो कट रहा है क्या? 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 4 आ गया, मतलब बराबर में 4 आ गया ना। अब हो तो x माइनस वाई विपरीत में चलता है, तो वहां से वापिस आने में तो 3/4 है ना वापिस आएगा, तो कितना होगा? 15/7 15/2 उलट देंगे, भाग करेंगे तो 2/15 गुना 7, 15 चौके 60 कट गया, कैंसिल, ये कितना आ गया? 6 आ गया ना। चलो अब मान निकाल लो, कट गया। 2x बराबर 10 तो x बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? तो किसका मान पूछा है हम लोग से? शांत जल में तैराक की चाल पूछा है ना, कहा के लिए y निकालो? 5 किलोमीटर पर घंटा। तैराक की चाल कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर घंटा। बात समझे आप लोग? कोई दिक्कत? देखो टोटल x प्लस वाई पर बन गया कि नहीं क्वेश्चन? बन गया ना। अच्छा अब बताइए, तो x प्लस वाई बाई 2 कहीं हम लोग प्रयोग किए नहीं ना, तो अननेसेसरी क्यों प्रयोग करोगे? आप इसी पर टोटल क्वेश्चन बना सकते हो। नहीं, कोई आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक से फास्ट बनाएगा। जब बनाने आपको आ जाएगा तो एकदम फास्ट आप बना लीजिएगा, ठीक ना। कंसेप्ट को क्लियर रखिए। अगर कोई आपको ट्रिक बताता है तो समझिए उसको क्या काम करना है कि आके आपको 10 को ट्रिक बता दिया, वो बता दिया ना, लेकिन एग्जाम टाइम तक तुम्हें को याद रखना है, उसको याद नहीं रखना है। इसीलिए कंसेप्ट पर आप लोग ध्यान रखिए। और कुछ है नहीं, अनुकूल चलेगा तो x प्लस वाई, विपरीत चलेगा तो x माइनस वाई। जहां 1/2 आ जाए, तिगुना आ जाए, चौगुना आ जाए, वहां हम बाबू एक बार जोड़ के एक बार घटा कर हम निकाल लेंगे ना। सर ना बात एकदम आसान है कि नहीं? तो बना दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। मौसम भी बाबू